जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं बच्चों। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अजीत पवार जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे बच्चों। देखिए, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन अजीत पवार का 66 वर्ष की आयु में विमान दुर्घटना में निधन हो गया बच्चों। वह महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। 28 जनवरी 2026 को पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान लियर जेट 45 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। इसका नाम जरूर याद रखेंगे बच्चों, को किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि जिसमें अजीत पवार जी का निधन हुआ था उस विमान का नाम क्या था? तो उस विमान का नाम था लियर जेट 45 एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए, हादसे में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार जिनकी उम्र 66 साल थी, उनके सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई है बच्चों। ये जिला परिषद इलेक्शन कैंपेन के लिए बारामती जा रहे थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है बच्चों महाराष्ट्र में। देखिए, अजीत पवार ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। महाराष्ट्र के रिकॉर्ड 6 टाइम डिप्टी सीएम रहे बच्चों महाराष्ट्र के। बारामती असेंबली सीट से लगातार 7 बार इलेक्टेड हुए हैं, चुने गए हैं बच्चों। फर्स्ट एमपी 1991 बारामती से बने थे। देखिए, ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इन बोर्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत स्टेचुटरी बॉडी है बच्चों। ये ICRAFT एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में होने वाली सीरियस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करती है बच्चों। कौन? ICRAFT। इसकी फॉर्मेशन 30 जुलाई 2012 को हुई थी एयरक्राफ्ट रूल्स 2012 के तहत। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ये किसके अंदर वर्क करती है बच्चों? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर आएगा बच्चों आर्टिकल 87। देखिए, आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट को बताता है। प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है आर्टिकल 87 कि वह प्रत्येक सामान्य चुनाव के बाद और हर वर्ष के पहले सत्र बजट सेशन की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक या जॉइंट सेटिंग को संबोधित करें, जिसमें सरकार की पॉलिसीज और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताए जाते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2026 के पहले दिन के संसद जॉइंट सेशन को संबोधित किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार की इफेक्टिव पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स के कारण फूड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। भारत इस दशक के अंत तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करेगा, गीगावाट सॉरी, है ना। नेक्स्ट देखिए, किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया देखने के लिए बंद कर दिया है या विधेयक पारित कर दिया है प्रतिबंध लगाने के लिए। देखिए, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज पर बैन लगाने वाला बिल पास किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन कम करना, मेंटल हेल्थ केसेस से बच्चों की रक्षा करना, एल्गोरिथम ड्राइवन इन्फ्लुएंस को नियंत्रित करना, और इस कानून को 2026 एकेडमिक सेशन से नए यूजर अकाउंट्स पर लागू करने की योजना है। देखो, व्हाट इज एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, ये कैसे वर्क करती है? तो ये सोशल मीडिया कंपनीज को यूजर्स की रियल एज वेरीफाई करनी होगी बच्चों, जिसमें इन एलिजिबल अकाउंट्स को 2026 एंड तक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसका इंप्लीमेंटेशन और ईयू लॉज के अनुरूप बताया जाएगा बच्चों।
देखिए इस बात को याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पहला है, ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जिसने सोशल मीडिया को बंद कर दिया है बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कैपिटल पेरिस है। यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है बच्चों। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती कब मनाई गई है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को। देखो 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। इस बार यह उनकी 161वीं जयंती है। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इनका कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में इन्हें क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिसार शाखा की इन्होंने स्थापना की थी बच्चों। आर्य समाज के सदस्य रहे और आर्य गेजेट पीपल और वंदे मातरम न्यूज़पेपर के संपादक रहे लाला लाजपत राय। देखो 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य जातिवाद, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाना है बच्चों। अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 का यूज किया जाता है। आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में। 1928 में ब्रिटिश साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व किया है इन्होंने, जिनमें लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु होगी बच्चों। इसे याद रखेंगे। 28 जनवरी को के.एम. करियप्पा जयंती मनाई जाती है बच्चों। 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। देखिए इंडियन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के पूर्व कर्मचारी डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीता है। वे इस ग्लोबल अवार्ड्स को जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बने हैं। उन्होंने इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी में सम्मानित किया है। वर्ष 2025 में इस पुरस्कार के लिए 2000 प्लस ग्लोबल नॉमिनेशन आए थे, जिनमें से केवल 5 रिसर्चर्स का चयन हुआ है, जिनमें एक हमारे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। देखो ये है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी। नेक्स्ट देखिए, देखो विले रिसर्च हीरोज प्राइज क्या होता है? यह एक ग्लोबल रिसर्च अवार्ड है। उन रिसर्चर्स को दिया जाता है जिनका रिसर्च इंक्लूसिव, इनोवेटिव, रियल वर्ल्ड पॉलिसी एंड गवर्नेंस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता हो। यह पुरस्कार जॉन विली एंड सन्स द्वारा दिया जाता है। विली एक इंटरनेशनल एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी है जो रिसर्च जर्नल्स, बुक्स और पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च को प्रमोट करती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोवा जातरा त्योहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केसलापुर तेलंगाना में। देखिए नागोवा जातरा त्योहार भारत में केसलापुर तेलंगाना में मनाया जाता है बच्चों। नागोवा जातारा गोंड के मेसरम कबीले द्वारा मनाया जाता है। यह 8 दिन तक चलने वाला त्योहार है और इसे जनवरी फरवरी मंथ में मनाया जाता है बच्चों। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से हजारों लोग शामिल होते हैं। देखो नागोबा जातारा का महत्व समझते हैं। यह पर्व सर्प देवता नागोबा को समर्पित है। यह आदिवासी समुदाय और प्रकृति के बीच संबंधों को मजबूत करता है। गोंड समाज की ट्रेडिशंस और कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जानते हैं गोंड जनजाति कौन है? गोंड इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है बच्चों। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी भाषा गोंडी तेलुगु लैंग्वेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर की बैगी ग्रीन की नीलामी हाल ही में हुई है। कहां पर हुई है बच्चों? मतलब ऑस्ट्रेलिया के
किस पूर्व क्रिकेटर की बैगी ग्रीन की नीलामी हाल ही में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉन ब्रैडमैन की। डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन की नीलामी हाल ही में हुई है बच्चों। देखो, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुई नीलामी में एक खरीदार ने डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप 4,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 2.92 करोड़ रुपए में खरीदी है। ब्रैडमैन ने 1947-48 में आजाद भारत के खिलाफ खेली गई पहली टेस्ट सीरीज के दौरान बैगी ग्रीन कैप पहनी थी। ब्रैडमैन ने यह कैप सीरीज के बाद भारतीय टीम के ओपनिंग गेंदबाज श्रीरंगा सोहनी को गिफ्ट में दे दी थी। मैच के बाद ब्रैडमैन ने अपनी कैप सोहनी को यादगार के तौर पर दी थी और UDY कर इसमें दोनों खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस संस्थान ने ग्लेशियर से जुड़े खतरे की पहले से पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। देखिए, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिकों ने 492 ऐसे संभावित स्थानों की पहचान की है जहां भविष्य में ग्लेशियर झीलें बन सकती हैं। यह शोध हाई रिजोल्यूशन गूगल अर्थ सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल एलिवेशन मॉडल की सहायता से किया गया है। विकसित मॉडल ने क्षेत्र की जटिल भौगोलिक संरचना को समझने और एसटी संभावित जोखिमों का सटीक आकलन करने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल प्रभावी हो गया है। इस संशोधन के माध्यम से UCC अधिनियम 2024 के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं। देखो, ये समान नागरिक संहिता क्या होती है? समान नागरिक संहिता UCC का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे निजी कानूनों का एक समान ढांचा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। UCC का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 44 में है बच्चों। अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। देखो, इस प्रकार बच्चों हमने आज की करंट अफेयर को पढ़ लिया है। कल की लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना बच्चों? कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है बच्चों? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना, पढ़ते रहेंगे। क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आपके पास आ जाती है। पढ़ते रहें, क्लास को शेयर करें, कमेंट करें बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।